कारखाना मंडल युवा शाखा की समीक्षा बैठक। एआरएफ इतिहास दोहराने का वक्त, शिवगोपाल मिश्रा। नई दिल्ली, 6 सितंबर। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि आज युवा रेल कर्मचारियों को एआरएफ का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात है उससे निपटने के लिए इतिहास दोहराना ही पड़ेगा। महामंत्री ने कहा कि हमें एक अप्रेंटिस के मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अप्रेंटिस के संघर्ष की शुरुआत कारखानों से ही होगी। महामंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कारखाना मंडल के युवा शाखाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे थे। महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि जिन लोगों ने एआरएफ के इतिहास को पढ़ा है, उन्हें हमारे नेताओं के संघर्ष की कहानी पता है। अपनी मांगों के लिए फेडरेशन के नेताओं को जेल में डाला गया, नौकरी से निकाले गए, यहां तक कई निहत्थे कर्मचारियों पर गोली चलवाई गई, फिर भी हमारे बहादुर कामरेड डटे रहे। उन्होंने मैदान छोड़ने के बजाय शहीद होना बेहतर समझा। भारतीय रेल पर समय समय पर विभिन्न सरकारों का हमला होता रहा है, लेकिन फेडरेशन ने कभी समस्याओं के साथ समझौता नहीं किया, कर्मचारी हितों की मांगों को पूरा कराकर ही माने। जो हालात है उसमें युवा रेल कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इतिहास दोहराने के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में अगर हम इतिहास जानेंगे ही नहीं तो दोहराएंगे कैसे। महामंत्री ने कहा कि आज सरकार जल्दबाजी में है, उसकी हर गतिविधियां मजदूर विरोधी है, या हम कहें कि सरकार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है तो गलत नहीं होगा। सरकार का पूरा ध्यान रेलवे के विभिन्न गतिविधियों को आउटसोर्स करने पर है। अगर सरकार इस मकसद में कामयाब हो गई तो कारखाने, उत्पादन इकाइयां नहीं, भारतीय रेल जो आज दुनिया में सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट सेवा है, उसके भी निजीकरण की साजिश करेगी। हालांकि कुछ चुनिंदा रूट पर ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर को देकर एक शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि रेल का निजीकरण होने से सिर्फ कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ेगी, बल्कि रेल उपभोक्ताओं को उससे कहीं ज्यादा परेशानी होने वाली है। यही वजह है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक बड़े जनांदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसमें आप सभी को भारतीय रेल के सभी 7600 रेलवे स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ जनजागरण समिति का गठन करना है। इस समिति में रेल कर्मियों के साथ उपभोक्ताओं की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। महामंत्री ने युवा कमेटियों की समीक्षा के दौरान कहा कि मैं देखता हूं कि आप सभी अपनी शाखाओं और मंडल में विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन केंद्रीय कार्यालय को उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है। इससे हमें मुश्किल होती है। कार्यक्रम जिस दिन हो उसी दिन रिपोर्ट भी जरूर भेज दें। कारखानों में आउटसोर्सिंग सबसे ज्यादा है, यहाँ ठेका मजदूर भी बड़ी संख्या में है। श्रम कानूनों में संशोधन के बाद इन मजदूरों के लिए तमाम सुविधाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका आज भी शोषण हो रहा है। ऐसे में ठेका मजदूरों को भी संगठित करने की जरूरत है। ठेका मजदूरों की लड़ाई भी हमें ही लड़नी होगी। महामंत्री ने कहा कि एक अप्रेंटिस के मामले को लेकर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अप्रेंटिस को नौकरी हमारे एजेंडे में शामिल है। इसके लिए एआरएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े संघर्ष का फैसला ले लिया है। महामंत्री ने कहा कि अगर अप्रेंटिस के लड़ाई की शुरुआत कारखानों से ही हो तो बेहतर होगा। कारखाने की साथी इसके लिए तैयार रहे और अप्रेंटिस साथियों को अपने साथ जोड़े। जल्दी ही एक विस्तृत कार्यक्रम केंद्र से भेजा जाएगा। महामंत्री ने संगठन में युवाओं के साथ महिला भागीदारी को भी बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्रीय अध्यक्ष एस.के. त्यागी ने भारतीय रेल की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि सच ये है कि निजीकरण और निगमीकरण का पहला खतरा कारखानों और उत्पादन इकाइयों पर ही है। ऐसे में समय रहते हमें संघर्ष के मूड में आ जाना होगा। अब कंफर्ट जोन में रहने का वक्त नहीं है। हमें अधिक से अधिक समय कर्मचारियों और ठेका मजदूरों के बीच में ही बिताना होगा। केंद्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी चर्चा की और कहा कि हमें अपनी बात आप और आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर सभी का सक्रिय होना जरूरी है। श्री त्यागी ने याद दिलाया कि किस तरह सरकार एक के बाद एक सुविधाओं पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बोनस पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। फेडरेशन इसके लिए रेल मंत्री और सीआरबी के साथ बातचीत तो कर ही रहा है, दूसरी ओर संघर्ष की भी रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय उपाध्यक्ष जोनल महिला चेयरपर्सन प्रवीणा सिंह ने कहा कि आज युवा संयम खोता जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि वो संयम में रहे। उनकी हर समस्या को लेकर एनआरएमयू और फेडरेशन गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर तमाम लोग अनर्गल बातें करते हैं, जरूरी है कि युवा उनका जवाब दे ताकि अनर्गल आरोप लगाने वाले चुप हो जाएं। इस बैठक को केंद्रीय उपाध्यक्ष एस.यू. शाह, केंद्रीय कोषाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, नेशनल यूथ कन्वीनर प्रीति सिंह के अलावा मंडल मंत्री अरुण गोपाल मिश्रा, मंडल अध्यक्ष किशन पहलवान, युवा कन्वीनर प्रेम सोनकर समेत तमाम लोगों ने संबोधित किया।